हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और मैं एमआर मीणा, मैंने यूजीसी के द्वारा दिसंबर 2019 में नेट क्वालिफाई किया है। और आज हमारा लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंस में जो टॉपिक हमने लिया है वो टॉपिक है हमारा स्वॉट एनालिसिस। आज हम स्वॉट एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे कि स्वॉट एनालिसिस क्या है और इसे हम लाइब्रेरी साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं, इसे ये किस तरह इस टेक्निक को यूज किया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्वॉट एनालिसिस को हिंदी में बोलते हैं स्वॉट विश्लेषण भी बोलते हैं, या स्वॉट एनालिसिस या स्वॉट विश्लेषण क्या है। तो स्वॉट एनालिसिस लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक टेक्निक है। ठीक है, लाइफ में अगर हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक टेक्निक है स्वॉट एनालिसिस। और स्वॉट एनालिसिस जो टेक्निक है, अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम उस डिसीजन को लेने के लिए स्वयं अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। इस टेक्निक की सहायता से हम ये जान सकते हैं कि हमारे में कौन सी खूबियां है, कौन सी कमजोरियां है, कौन सी चुनौतियां हमारे सामने है, कौन कौन से अवसर हमारे सामने हैं। तो इस टेक्निक की सहायता से हम हमारे बारे में ये सब पता कर सकते हैं इस टेक्निक को यूज करके। और जो ये टेक्निक है, स्वॉट एनालिसिस टेक्निक है, इस टेक्निक की सहायता से अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो भी आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, या आप कोई कंपनी में जॉब वर्क करते हैं तो आप इस टेक्निक को वहां यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें लाइब्रेरी साइंस में, अगर आप जॉब लग जाते हो तो लाइब्रेरी साइंस में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो लाइब्रेरी में भी अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इसलिए हम लाइब्रेरी साइंस में हमारे जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्वॉट एनालिसिस जो शब्द था, इस शब्द का सर्वप्रथम आविष्कार अल्बर्ट एस हम्फ्रे के द्वारा 1960 के दशक में इस शब्द को विकसित किया गया, स्वॉट एनालिसिस। और स्वॉट एनालिसिस का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, इसके पूरा नाम क्या है, तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो देखो स्वॉट का अगर हम स्वॉट एनालिसिस क्या है तो एक टेक्निक है स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस क्या है तो टेक्निक है। स्वॉट एनालिसिस टेक्निक का आविष्कार अल्बर्ट एस हम्फ्रे के द्वारा 1960 के दशक में इस टेक्निक को डेवलप किया गया है। स्वॉट एनालिसिस यानी स्वॉट का पूरा नाम क्या है, तो स्वॉट में एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी शक्ति, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस यानी कमजोरी, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, और टी का मतलब थ्रेट यानी खतरा। तो अब इस टेक्निक को हम कैसे यूज करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो ये टेक्निक है स्वॉट एनालिसिस जो टेक्निक है इसे हम यूज कैसे करते हैं। तो देखो एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। लाइफ में जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, हमें खुद से पूछना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और कैसे मैं इस कार्य को अच्छे से कर सकता हूं। ठीक है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है और कैसे मैं इस कार्य को अच्छे से कर सकता हूं और किन क्षेत्रों में मैं कामयाबी हासिल कर सकता हूं। तो इसके लिए हमारे जो यूज करते हैं स्ट्रेंथ जो है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो अब और लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें सबसे पहले यह पता करना है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, क्या हम इस कार्य कर सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए ये शब्द इसका निर्माण किया गया स्ट्रेंथ, ये शब्द बनाया गया स्ट्रेंथ। और इससे हमें अपने आप से पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हम किस क्षेत्र में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये होता है एस का मतलब स्ट्रेंथ। डब्ल्यू का मतलब वीकनेस। ठीक है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं हो, हर व्यक्ति में कोई ना कोई वीकनेस होती है। तो हमें अपने आप से ये पूछना है कि हमारी वीकनेस क्या है और कैसे हम उस वीकनेस को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम उस जो हमारी वीकनेस कमजोरी है उसको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको दूर कर सकते हैं उस कमी को, कौन कौन से नकारात्मक विचार हमारे अंदर है, इन सभी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में ये होता है वीकनेस। ठीक है, उसके बाद में ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर, यानी शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आप कोई कोर्स करते हो, उस कोर्स को करने के बाद में हम किस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, हमें कौन से अवसर हमारे लिए उपलब्ध है आगे। तो इन सबके लिए जानने के लिए, इन सवालों की जानने के लिए हमारा जो अपॉर्चुनिटी शब्द को है डेवलप किया गया। और मेरे लिए कौन कौन से मेरे लिए कौन कौन से अवसर आगे मेरी इस फील्ड में, जिस फील्ड में का मैंने कोर्स किया है उस फील्ड में मैं आगे बढ़ूं तो मेरे लिए कौन कौन से अवसर है, इन सभी के लिए हमने ये शब्द यूज किया जाता है अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा टी का मतलब थ्रेट्स। टी का मतलब थ्रेट्स। लाइफ में हमें हर
डिसीजन लेने के लिए हमारे हर क्षेत्र में खतरे होते हैं। हर क्षेत्र में हमें कोई भी काम करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सही है या नहीं, कहीं मैं कुछ कार्य जो कर रहा हूं कोई गलत तो नहीं है। तो हर जगह हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है और मुझे किन किन बाधाओं का सामना हमें लाइफ में करना पड़ेगा, इन सभी के बारे में डिसीजन करने के लिए हमें ये जो थर्ड सब लिया जाता है, यूज लिया जाता है। तो ये क्या है कि एक टेक्निक है और इस टेक्निक को अगर आप माइंड में, अगर इस टेक्निक को ध्यान में रखेंगे तो आप लाइफ में इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक के लिए अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप किसी से एडवाइस भी ले सकते हैं इस टेक्निक को यूज करने के लिए, परंतु हम हमेशा किसी की एडवाइस नहीं ले सकते। आप खुद पर भी इस टेक्निक को यूज करके देखिए एक बार। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स के पास भी टेक्निक पहुंचे, वो भी अपने जीवन में इस टेक्निक को यूज करें। लाइब्रेरी फील्ड में वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं, इन सभी के बारे में वो भी सोचे, डिस्कस करें। और ये हमारा टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक था लाइब्रेरी साइंस का, ये कंप्लीट हो चुका है। आपके लाइब्रेरी में इस जो एग्जाम था RSSMB, RPSC और उसके अलावा UGC नेट, KVS, NVS, DSC सब में ये टॉपिक आता है। RPSC 2016 में इसका क्वेश्चन भी आया था कि ओ का मतलब क्या है, स्वाट में ओ का मतलब क्या है, तो अपॉर्चुनिटीज, ये क्वेश्चन भी आया है। इसलिए आज हमने ये जो टॉपिक लिया था स्वाट एनालिसिस का, ये टॉपिक लिया है और ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।